हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर। वो न्यूज़ ये है कि दिशा सालियन की जब डेथ हुई थी, यानी दिशा सालियन का जब मर्डर हुआ था, तो उससे पहले जो पार्टी उनके घर पर चल रही थी, उस पार्टी में एक शख्स मौजूद था जो दिशा सालियन का फ्रेंड है, और उस फ्रेंड ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हुए ये दावा किया है कि दिशा का मर्डर 12:30 बजे नहीं हुआ था। दिशा का मर्डर हो गया था 11 बजे, और उस वक्त घर पर 12 से 13 लोग मौजूद थे, और सभी मतलब डांस कर रहे थे, स्टार्टर्स खा लिए थे सबने, ऐसा मतलब डांस का माहौल बना हुआ था। और फिर ऐसा कुछ हुआ जो जिससे सभी के होश उड़ गए। तो जो क्या हुआ वो सारी चीज़ें बताने के लिए उस शख्स के पास सबूत भी हैं, प्रूफ्स भी हैं, और उसने कहा है, वो जो फ्रेंड है उसने कहा है कि वो सीबीआई के पास जल्द से जल्द जाएगा और सारे प्रूफ्स भी सबमिट करेगा, उनको हैंडओवर कर देगा। तो ये है सबसे बड़ी खबर। आज मैं अपनी वीडियो को बहुत ही छोटा रखूंगी और जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगी। आप सभी लोगों का मुझे बहुत ही शुक्रिया अदा करना था, धन्यवाद देना था। आप सब लोगों को मुझे थैंक यू बोलना था, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट किया। आप लोगों में से बहुत सारे मतलब हज़ारों लोगों ने वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर किया, जिसके लिए मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप मेरी आवाज़ को आगे तक पहुँचा रहे हो, इसे सभी लोगों तक पहुँचा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, उस पर हज़ारों में कमेंट्स आए हैं, तो मैं जितना हो सके मैं सभी कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ। मैं जल्द से जल्द बाकी लोगों का भी जवाब दूंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। और तो अब ये एक बात ये हो गई दिशा के उस फ्रेंड के बारे में जो चश्मदीद है, ठीक है, ही इज़ अ आई विटनेस। ओके, दूसरी बात हो रही है, दूसरी बात करते हैं हम दिशा के ही नेबर्स की, ठीक है। और ये आप हाँ, ये वाली आप न्यूज़ ऑलरेडी आप लोगों में से कुछ लोगों ने रिपब्लिक पर देख ली होगी, और या फिर कुछ और लोग इसे सर्च कर सकते हैं, आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोगों को दिशा के केस के अपडेट्स नहीं पता हैं। ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। तो दिशा के जो नेबर्स का चौंकाने वाला बयान ये है कि जब दिशा की बॉडी वहाँ पर, मतलब दिशा की बॉडी वो तब तक जिंदा थी, तो जब तक वो बॉडी नीचे थी बिल्डिंग के कंपाउंड में, लेकिन काफ़ी दूरी पर, तो रोहन जो दिशा का फियांसे है, वो फ्लैट में मौजूद था, लेकिन वो नीचे 25 मिनट तक नहीं आया। ठीक है, अब ये सारी सबको ये बात पता होगी कि वो 25 मिनट तक नहीं आया, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट दूसरी ये बात ज़रूरी है सबको जो पता चले कि रोहन नीचे आया जब उसके नेबर्स ने उसको फ़ोन किया कि दिशा ऐसी हालत में यहाँ पर नीचे गिरी हुई है, आप जल्दी से आओ। तब रोहन, यानी कि नेबर्स के फ़ोन करके बुलाने के बाद रोहन नीचे गया, और 25 मिनट बाद वो पहुंचा, जबकि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आराम से पहुंच सकता था उस स्पॉट पर। ठीक है, तो अब इसमें सोचने वाली ये बात है कि क्या कोई फ्लैट में मौजूद था जो उसे नीचे जाने से रोक रहा था, या कोई उसे धमका रहा था, या कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि क्या कहना है। तो ऐसा कुछ तो मिस्टीरियस यहाँ पे ज़रूर था, वरना इतना टाइम नहीं लगता है नीचे आने के लिए। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। अब दूसरा ये है कि जो रिपब्लिक ने कहा है लास्ट लोकेशन जो रोहन की ट्रेस की गई है, वो थी कल तक नागपुर। ठीक है, तो 100% या तो उसे अपनी जान का डर है, तो इसलिए या तो वो खुद ही छुप रहा है, भाग रहा है, या तो फिर उसे छुपाया जा रहा है, उसे बार बार उसकी प्लेस चेंज कराई जा रही है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि डीएनए में जो अभी अभी प्रिंट हुआ है न्यूज़ सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, उसमें ये कहा गया है कि मुंबई पुलिस
कि जो रिपोर्ट थी, डेथ रिपोर्ट, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट थी, उसमें बहुत सारी कमियां हैं और जो क्राइम सीन वगैरह जो है उसमें जानबूझकर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं की गई है, डिस्क्राइब अच्छे से नहीं किया गया है। वरना मुंबई पुलिस इतनी एफिशिएंट तो है कि अच्छी तरह से डिटेल, मतलब रिपोर्टिंग तो कम से कम अच्छे से बनाए, लेकिन इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि किसी ने कहा होगा कि नहीं बनानी है, कौन से चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, तो एक ये